तो क्या नीतीश कुमार की शराबबंदी अब चिराग पासवान को भी खटकने लगी है? क्या चिराग पासवान चाहते हैं कि दारूबंदी जो है वो बिहार में समाप्त कर दिया जाए और एक बार फिर से दारू बहाल किया जाए? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों से बात किया और इसमें जो उन्होंने बातचीत की, इससे तो यही लग रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान को भी दारूबंदी ज्यादा रास नहीं आ रही। पूरी जानकारी क्या है इसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, दारूबंदी को लेके बिहार में हमेशा एक विवाद छिड़ा रहा है और 2016 के बाद कई बार जो है कई ऐसे नेता जो वैसे तो नीतीश कुमार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दारूबंदी को लेके उनका मनसा जो है वो नीतीश कुमार से साफ भिन्न दिखाई देता है। जैसे जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उन्होंने तो कई बार ये कहा है कि दारूबंदी जो है वो ठीक से लागू नहीं किया गया बिहार में और आसानी से दारू मिल जाता है, गरीब इसमें फंसाए जाते हैं। और अब जो चिराग पासवान का बयान आया है, उससे यही लगा कि भाई साहब कहीं ना कहीं दारूबंदी को लेकर उनके मन में अफसोस तो है, क्योंकि जब पत्रकारों से वो हाजीपुर में बातचीत कर रहे थे और इस दौरान पत्रकार ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, दारूबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, तब उनका कहना था कि दारूबंदी को लेकर हम क्या बोले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तारी के ऊपर से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया जाए। तारी की वजह से कई लोगों का रोजी रोजगार जो है वो प्रभावित होता है और तारी के ऊपर से तुरंत के तुरंत प्रतिबंध लगाने हटाने का काम जो है हम लोग करेंगे। अगर फर्स्ट बिहारी की सरकार बनती है तो इस तरीके का काम हम लोग करेंगे अपने सरकार में, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा बात को समझिए, चिराग पासवान दारू के ऊपर खुल के नहीं बोलते, तारी के ऊपर आके कहते हैं कि तारी पर से तो प्रतिबंध हटा देना चाहिए, तारी तो बेचना ही चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोगों का रोजगार जो है वो प्रभावित होता है। इस बात में साफ तौर पे चिराग पासवान ये दर्शाना और बताना चाहते हैं कि तारी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और इसको बैन करके कहीं ना कहीं उनके रोजगार को मारा जा रहा है और इस वजह से चिराग पासवान परेशान है। खासकर चिराग पासवान जिन लोगों का नेतृत्व करते हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। पासी भी दलित समुदाय से ही आता है और पासियों के लिए चिराग पासवान ने ये बात कह दी, लेकिन दारूबंदी के ऊपर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि दारूबंदी सही है कि गलत है। तारी के ऊपर प्रतिबंध गलत है, ये प्रतिबंध हटना चाहिए, इसका जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दारूबंदी जो है वो गलत है कि सही है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मतलब अंदर अंदर उनके भी मन में ये चल रहा है, अंतः मन में, कि भाई साहब दारूबंदी का प्रभाव तो बिहार में कुछ ज्यादा देखने को मिलता नहीं है और ये पहला कहीं ना कहीं पायदान है जहां पे वो तारी के ऊपर से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के वो दारू से भी प्रतिबंध हटाने की बात करे। ज्ञात होगा आपको कि जब दारूबंदी लागू कराया गया था तो सबसे पहले देसी दारू को बंद करवाया गया था, जिसको लेके बिहार में एकदम से अलग माहौल बना था और उसके बाद विदेशी दारू भी जो है बिहार में बैन कर दिया गया था। और अब जब उसी तर्ज पे जैसे पहले देशी बंद हुआ, फिर विदेशी बंद हुआ, फिर तारी भी बंद हो गया, उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान दारू चालू भी करवा सकते हैं। पहले तारी चालू करवा सकते हैं, फिर उसके बाद विदेशी हो सकता है कि दारू जो है वो बिहार में चालू हो जाए। मतलब दारू को लेके नीतीश कुमार और बाकी नेताओं का मत बिल्कुल भिन्न दिखता है। सबको पता है कि दारूबंदी के वजह से जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि दारूबंदी के बाद जो असंतुष्टि बिहार वासियों में फैली है वो सर्वत्र दिखाई दे रही है। और ये इसलिए दिखाई दे रही है कि जितना असंतुष्टि फैला है, इसका वजह यह है कि बिहार में दारू का फैलाव जो है वो ज्यादा बड़ा है और ये सब दारू जो है वो अवैध दारू है और इससे बिहार का खजाना तो खाली हो रहा है, लेकिन अधिकारियों का और दारू माफियाओं का एकदम से जेब जो है वो हमेशा गर्म रह रहा है। इस बात को लेके बिहार की जनता में असंतोष है और कहीं ना कहीं जहरीली शराब भी एक बड़ा रीजन बनता जा रहा है बिहार में, जिसको लेके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि कुछ भी खुल के चिराग पासवान इस मुद्दे पे बोल नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि दारूबंदी जो है वो उतना कारगर रहा नहीं है, तारी पहले चालू हो, आगे दारू के बारे में सोचा जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।